नमस्कार साथियों, मैं इधर जॉन। हम पढ़ रहे थे राठौड़ वंश। राठौड़ वंश में हमने धुवर राठौड़, राव सिंह, धुवर राठौड़, आसनाथ राठौड़ के महत्वपूर्ण जो शासक थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और हम आगे चर्चा करेंगे किसके बारे में, राव चूड़ा के बारे में। राव चूड़ा राठौड़ वंश का क्या है, वास्तविक संस्थापक है। राठौड़ वंश की स्थापना किसने की है, तो राव सिंह ने की है। लेकिन राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो राव चूड़ा को कहा जाता है। 1395 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई थी इसने। 95 में अपनी राजधानी किसको बनाई थी, मंडोर को बनाई थी। तो याद रखना, मंडोर को अपनी राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी, 1395 में। किसने बनाई थी, राव चूड़ा राठौड़ ने। कहने का मतलब मंडोर को अपना केंद्र बिंदु बना लिया था। मंडोर बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। मंडोर में 33 करोड़ क्या है, देवी देवताओं की साल है। तैतीस करोड़ क्या है, देवी देवताओं की साल है। मंडोर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है मंडोर। और मंडोर में ही राठौड़ वंश का क्या होता है, राज्य शासन, यानी कि उनका क्या होता है, राज्य अभिषेक होता है। मंडोर में क्या है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। मंडोर में कहा जाता है कि लंका अधिपति कौन, रावण। रावण ने ही मंडोर में एक राजकुमारी थी जिसका नाम है मंदोदरी, और मंदोदरी के साथ मंडोर में क्या किया था, उसने विवाह किया था। और मंडोर में ही रावण का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। तो मंडोर बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। वहां पर क्या है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल भी है, वहां पर रावण मंदिर भी है, और वहां पर मंदोदरी और रावण का क्या हुआ था, विवाह भी हुआ था। एक बात याद रखना, इसे मंडोर अपनी राजधानी तो बनाया, लेकिन ये मंडोर इसे दहेज में मिला है। मंडोर किसने, कैसे मिला है, दहेज में मिला है। किसने दिया है, तो कौन किसने दिया है, इंदा प्रतिहार ने दिया है। इंदा प्रतिहार ने मंडोर को क्या किया है, दहेज में दिया है। मंडोर को दहेज में दिया था। कहने का मतलब इंदा प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का शक्तिशाली शासक कौन है, इंदा प्रतिहार। इंदा प्रतिहार ने मंडोर दहेज में दिया था। किसको दिया था, राव चूड़ा को। राव चूड़ा ने इंदा प्रतिहार की बेटी के साथ क्या किया था, विवाह किया था। राव चूड़ा को मंडोर दहेज में तो मिल गया, लेकिन राव चूड़ा ने वहां पर अपनी केंद्र बिंदु कहां पर बना लिया, उसने मंडोर को बना लिया। अपनी राजधानी कहां बना दी, मंडोर में बना दी। राव चूड़ा किसका पुत्र है, राव चूड़ा किसका पुत्र है, वीरमदेव का पुत्र है। किसका पुत्र है, वीरमदेव का, वीरमदेव का पुत्र है। इसी के समय इसकी एक राजकुमार, इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम है चांद कौरी। क्या नाम है उसका, चांद कौरी। चांद कौरी ने यहाँ पर क्या बनाया है, मंडोर में क्या बनाया है, चांद बावड़ी बनाई है। क्या बनाई है, चांद बावड़ी। तो याद रखना, इंदा प्रतिहार की एक पत्नी है जिसका नाम है चांद कौरी। चांद कौरी ने ही मंडोर पे क्या बनाई है, चांद बावड़ी बनाई है। इसकी एक दूसरी पत्नी है जिसका नाम है, क्या नाम है, किशोरी देवी। किशोरी देवी। किशोरी देवी के ही प्रभाव में आकर इसने अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया है, इसके प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर, किशोरी देवी के प्रभाव में आकर उत्तराधिकारी किसको बना दिया है, उत्तराधिकारी किसको बनाया है, कान्हा को बना दिया। किसको बना दिया, कान्हा को बना दिया। राव चूड़ा के दो बेटे थे, एक का नाम है रणवत और एक का नाम है कान्हा। अब किशोरी देवी के प्रभाव में आकर इसने कान्हा को राज्य और मतलब उत्तराधिकारी बना दिया, आगे का शासक बना दिया गया। तो उससे नाराज कौन हो गया, रणमल नाराज हो गया। और रणमल जैसे ही नाराज हुआ तो कहां चला गया, मेवाड़ में चला गया। ये कौन है, राव चूड़ा। राव चूड़ा ने राठौड़ वंश का क्या है, ये वास्तविक संस्थापक है। 1395 में मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था, और मंडोर इसे दहेज में मिला है। और दहेज में किसने दिया है, इंदा प्रतिहार, जो प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक है जिसका नाम है इंदा प्रतिहार। इंदा प्रतिहार ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करवा दिया, राव चूड़ा राठौड़ के साथ करवा दिया, और मंडोर को दहेज में दे दिया। मंडोर अपने नाम से, मतलब मंडोर एक ऐसा स्थल है जो अपने विख्यात के लिए जाना जाता है। वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। वहां पर राठौड़ वंश का राज्य अभिषेक होता है। वहां पर रावण और मंदोदरी का विवाह भी हुआ था। वहां पर रावण का क्या बना हुआ है, मंदिर भी बना हुआ है। तो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, कौन सी, मंडोर। मंडोर में एक बावड़ी बनी है जिसका नाम है चांद बावड़ी। इस चांद बावड़ी का जो निर्माण कराया था, वो निर्माण किसने करवाया था, चांद कौरी ने करवाया था।
चांद कौरी कौन है? राव चूड़ा की पत्नी। उसके बाद राव चूड़ा की एक दूसरी पत्नी है जिसका नाम है किशोरी देवी। किशोरी देवी के प्रभाव में आकर इसके रणमल, जो सबसे बड़ा बेटा कौन था? रणमल। रणमल को नाम बना के उसका छठा बेटा कौन? कान्हा। और कान्हा को क्या बना दिया? वहां का उत्तराधिकारी बना दिया, वहां का राजा बना दिया। जैसे ही राव चूड़ा ने कान्हा को राज्य मतलब राजा की मतलब उसे उत्तराधिकारी घोषणा कर दी, वैसे उससे नाराज होकर रणमल राठौड़ मतलब मंडोर से कहा चला गया? मेवाड़ पे आ गया। और मेवाड़ में राणा लाखा के समय मतलब मेवाड़ के कौन था उस समय? राणा लाखा। और राणा लाखा के ही समय वहां पर मेवाड़ में रहने लगा। कहने का मतलब उसका आधा जीवन कहाँ बिताए? मेवाड़ में बिताया। ये कौन है? राव चूड़ा राठौड़। राव चूड़ा राठौड़ की जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु कैसे हुई है? तो याद रखना, बीकानेर का एक जगह पड़ती है बीकानेर में जिसका नाम है पुंगल। यहां लिख लेता हूं ऊपर। पुंगल कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। बीकानेर में पुंगल नामक जो जगह है वहां पर भाटियों ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। वहां के लोगों को परेशान कर दिया था, वहां के लोगों को लूट लिया था। तो ये बात का पता चला किसको? राव चूड़ा को। राव चूड़ा ने इस बात का पता चला और पुंगल गया। और पुंगल में भाटी के साथ क्या हुआ? युद्ध हुआ इसका। भाटियों के साथ क्या हुआ? युद्ध हुआ। और इसी युद्ध में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? राव चूड़ा की। तो याद रखना, राव चूड़ा की मृत्यु कैसे हुई है? पुंगल नामक जगह पर भाटियों ने आक्रमण कर दिया था और उस समय राव चूड़ा को पता चला और राव चूड़ा पुंगल गया और पुंगल में राव भाटियों के साथ युद्ध करता हुआ क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गया। ये बहुत ही शक्तिशाली जो शासक था, कौन? राव चूड़ा। हाँ, एक बात याद रखना, राव चूड़ा की एक बात याद रखना, उसने सामंती व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसकी व्यवस्था की शुरुआत की थी? सामंती प्रथा। तो याद रखना, जोधपुर में यानी कि राठौड़ों में सामंती व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शासक कौन है? तो राव चूड़ा। तो याद रखना, सामंती प्रथा की शुरुआत किसने की थी? राव चूड़ा ने की थी। इसके बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है? कान्हा। लेकिन कान्हा शासक बनते ही वहां पर 2-3 महीने रहा। उसके बाद रणमल ने वहां पर मेवाड़ की जो सेना थी उसके बलबूते पर उसने मेवाड़ पर की जो सेना थी उसके बलबूते पर उसने मंडोर पर अधिकार कर लिया और कान्हा को वहां से हटाकर कौन राजा बन गया? रणमल बन गया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, कौन? रणमल राठौड़।